हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। वह हमारे जीवन के ऊपर अपनी दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा प्रकट किया और पूरा दिन हमारा ख्याल रखा और हमें अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, उनकी नाम की तारीफ और उनकी नाम की प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु के नाम की महिमा करें, धन्यवाद करें, प्रशंसा करें और उनसे प्रार्थना करें। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आराम देगा, चैन देगा और आपके जीवन के सारे समस्याओं को, सारे दुखों को दूर करेगा और आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। आप डरे नहीं, आपका मन व्याकुल न हो। आप प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि वह कहता है, जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो उसने खुद कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। परंतु हमारा मन व्याकुल तब ही होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस पानी पर तब तक ही चल पाया जब तक उसने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि की। जैसे ही उसने पानी की ओर दृष्टि की, वैसे ही वो डूबने लगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है और हमारे हालातों को बदल देता है। इसलिए शैतान चाहकर भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते तब शैतान पूरी तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे मन को पूरी तरह से व्याकुल कर देता है और हमें अनेक प्रकार के परीक्षाओं में डाल देता है और हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में अनेक प्रकार के समस्याएं को, अनेक प्रकार के दुखों को, अनेक प्रकार के चिंता, टेंशन को उत्पन्न करता है। इसलिए हम सांसारिक चिंताओं में अपने जीवन जीने लगते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके कैसे भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर पर साधा भरोसा रखें, उनके वचनों पर, उनके वादों पर विश्वास रखें। वह सादा आपके साथ रहेगा, वह आपके परिवार के साथ रहेगा, वह आपको कभी गिरने नहीं देगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में अपनी खुशी देगा, आनंद देगा, आपको आनंद से भर देगा, खुशी से भर देगा, आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, आपको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त करेगा। क्योंकि जब हम उत्पत्ति 50 अध्याय के 21 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा, आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपके जीवन में शांति देगा, आशीष देगा। क्योंकि वो वादा करता है, जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 को पढ़ते हैं
हैं तो उसने खुद कहा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में उद्धार के कामों को प्रकट करेगा। वो आपको उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, सच्चे मन के साथ उनके चरणों में चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज आपको हर दुख दर्द से, हर एक दुर्बलताओं से, हर एक पीड़ाओं से बचा कर रखेगा और आपको और आपके पूरे परिवार को अनेक प्रकार के पाप से, बुराई से, शैतान के अनेक प्रकार के बंधनों से बचा कर रखेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। दया करने वाला यहोवा परमेश्वर, करुणा करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सेनाओं का यहोवा, हे पवित्र परमेश्वर, हे सच्चा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करे। हालेलुया। अपने सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उनको धन्यवाद दे। हालेलुया। नम्र दिल होकर, दीनता के साथ उनके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर उनसे प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यह परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही शांति का दाता है, मुक्ति का दाता है, रक्षा रखवाली करने वाला यह परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में जितने भी लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। तू इनको छू लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे पापों को, सारे बुराइयों को, सारे अपराधों को मिटा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने लहू से धोकर तू इनको शुद्ध कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। जो भी इनसे जाने अनजाने में गलती और अपराध हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे अपराधों को, सारे गलतियों को माफ कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द को मिटा दूंगा। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे दुखों को, सारे तकलीफों को दूर कीजिए महान
महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में चिंता है, टेंशन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके पावन और पवित्र नाम से डांटता हूँ इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे चिंता टेंशन दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में मुसीबत है, परेशानियां है, समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से सारे मुसीबत, सारे परेशानियां, सारे समस्या दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको हर संकट कलेश से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु परमेश्वर को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ पुकारे, वो वादा करता है वो आपके संग और साथ रहेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको विश्वास के साथ एक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो आपके जीवन के सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक परेशानी को दूर करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, संकट है, कठिनाइयां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे तकलीफ, सारे कष्ट, सारे संकट, सारे कठिनाइयां दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन के, इनके परिवार के जीवन के सारे निराशा को आशा में बदल दीजिए, इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को सुखमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता इनके जीवन में आनंद दीजिए, खुशियां दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका पूरा परिवार खुशी के साथ, आनंद के साथ रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर। क्योंकि जब हम भजन संगीता 97 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर पिता, अनुग्रह कर पिता, जो भी इनके परिवार में, इनके परिवार के सदस्यों में कलेश है पिता परमेश्वर प्रभु जी, कलह है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे झगड़ा लड़ाई को, सारे कलेश को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे कलह को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके और इनके परिवार के हर एक सदस्यों के रिश्तों को मजबूत बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु, इनके परिवार में खुशियां दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में एकता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में प्रेम को उत्पन्न कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग आपस में प्रेम कर सके। हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में अपना सहमति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन को और इनके परिवार के जीवन को बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या है, आर्थिक परेशानी है, शारीरिक समस्या है, शारीरिक परेशानी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, शारीरिक दुख है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी तू इनको और इनके पूरे परिवार को शैतान के बंधन से, शैतान के जाल से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के बुराई से, अनेक प्रकार के अधर्म के कामों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जीवन के हर एक मोड़ पर इनका सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के सदस्यों के जीवन में हालेलुया शैतान के बंधन है, शैतान के रुकावटें है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से हर एक शैतान के बंधन, हर एक रुकावटें पावन पिता परमेश्वर के नाम से नष्ट होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू अनुग्रह कर पिता। तू इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे गरीबी को, सारे दुर्बलताओं को, सारे विपत्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी भलाई के कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 103 अध्याय के 17 और 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवाइयों पर युग युग और उसके धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा अपनी करुणा, अपनी दया प्रकट करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वो वादा करता है कि वह अपने डरवाइयों के ऊपर अपनी करुणा और अपनी भलाई के कामों को प्रकट करता है। उनके नाती पोतों पर अपनी भलाई के कामों को प्रकट करता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपको और आपके पूरे घराने को अपनी करुणा से घेरे रहेगा, अपनी ढाल से सहायता मदद करेगा, बचा कर रखेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में उद्धार देगा, शांति के आशीष देगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में डर भय की आत्माएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए, सारे तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए, सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जादू टोना से इनको और इनके पूरे परिवार को आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के ऊपर, घर के ऊपर अनेक प्रकार के जादू टोना के शक्तियां है, तंत्र मंत्र के शक्तियां है, बुरी आत्माएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आजाद कीजिए पिता, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चमत्कार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे घबराहट, सारे बेचैनी को, सारे उलझनों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम ऐसे भविष्यवक्ता की पुस्तक 49 अध्याय के 15 और 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी सरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसने आपको, हमको, इस दुनिया को बनाया है, वो वादा करता है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। जीवन के हर एक मोड़ पर आपके संग और साथ रहेगा, आपको बचा कर रखेगा, अपनी सुरक्षा रूपी ढाल से आपको घेरे रहेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी।
मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुख आने न पाए, किसी प्रकार की विपत्तियां आने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके मन की इच्छाएं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जरूरतें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मन की सारी इच्छाओं को, सारे जरूरतों को, सारे लालसाओं को, सारे मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार के आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीत 91 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में अपने उद्धार के दर्शन को प्रकट कर और इनके दीर्घायु से तृप्त कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है महान पिता। तो इनके जीवन के, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के कमी घाटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज रात को भी इनको अच्छी रीति से संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने, अनेक प्रकार के बुरे सपनों से इनको बचा कर रखना, सुख भरी चैन भरी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ, चैन के साथ रह सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना, इनके डेरे के निकट किसी प्रकार की विपत्तियों को, किसी प्रकार के कलेशों को, किसी प्रकार के संकट को आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना, अनुग्रह करना, ताकि ये लोग शाम को आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करने पाए। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।